फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो हमको किस तरह से काम करना चाहिए, हमारा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए और हमें कितने पॉइंट कैप्चर करना चाहिए बिटकॉइन में, सोने में, यूएस ऑयल में, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो सबसे पहले आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बिटकॉइन लिखा हुआ है, XAU USDT लिखा हुआ है, गोल्ड गोल्ड वर्सेस डॉलर लिखा हुआ है, यूरो वर्सेस डॉलर लिखा हुआ है, JPY USD लिखा हुआ है, US डॉलर वर्सेस जैपनीज लिखा हुआ है, यूएस ऑयल लिखा हुआ है। ये मेरे फेवरेट हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे डॉलर। देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, सोने में कभी $1 जैसे 3329 लिखा हुआ है, ये 3329 कभी हम यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, बाय करने के बाद हमारा लोड साइज का रहेगा 0.1, कभी हम 0.1 का लेते हैं तो यहाँ से हम कभी सोने में 5 पॉइंट कैप्चर करते हैं। मतलब अभी क्या चल रहा है 29 से हम कभी यहाँ पे 36, मतलब हम कभी यहाँ 35 करते हैं तो मतलब हमको 0.1 जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा आपका लोड साइज। देखो 0.1 से काम करोगे आप तो आपका सोने में 1 पॉइंट पे आपको $1 मिलेगा और 2 पॉइंट पे आपको $2 बनेगा। जैसे ही आप इसको 2 कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लोड साइज बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ जहाँ आपका 1 लोड था वहाँ आपका 2 लोड हो जाएगा। तो 2 लोड में आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप कभी 2 लोट में 29 से बाय करा है और आपने 35 पे सेल करा तो आपको $11, मतलब 6 पॉइंट है ये, 6 पॉइंट का आपको $11 मिलेगा। जैसे ही आप इसको 3 करते हो तो इसमें $18 मिलेगा। जैसे ही आप इसको 4 करते हो तो इसमें आपको $23। जैसे आप इसको 5 करते हो तो $29। तो ये वॉल्यूम है वो आपका क्या है, ये आपका लोड साइज है। जो वॉल्यूम है वो आपका लोड साइज है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको सोने में आपकी रिसर्च के हिसाब से कभी आपके अकाउंट में $500 है तो $500 के हिसाब से आपको 0.5 का लोड साइज लेना चाहिए। या तो आप स्टार्टिंग में आप कभी नए हो तो आप इसे 2 से और 3 से स्टार्ट कर सकते हो। देखो 10,000 का आपका कैपिटल आप इसमें डाल दो तो आपको इसमें 0.1 या 2 से ही काम करना है, ठीक है। ये सिर्फ 50,000 से ऊपर वाले के लिए 0.5 रहता है, क्यों, उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रहता है, ठीक है। ये तो आपका होगा सोने का। अब मैं आपको बिटकॉइन का बताता हूँ। देखो सोने में अलग चीज़ होती है, क्योंकि सोने का एक मूव ही आपका क्या होता है, 1 सोने का आपका 100 पॉइंट के बराबर होता है सोने के मूव में, ठीक है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन कभी 100 पॉइंट ऊपर चढ़ता है। देख लो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं कभी इसे बाय करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से लेता हूँ कितने पॉइंट, अभी कितना चल रहा है, अभी मार्केट प्राइस चल रही है 1,09,048, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कभी 1,09,300 लेता हूँ, 1,09,300 लेता हूँ तो यहाँ मुझे $3 मिलेंगे। मतलब इसमें 300 पॉइंट लेने के बाद, सॉरी, हाँ, इसमें कभी अभी कितना चल रहा है, कभी मैं 200 पॉइंट लेता हूँ तो मुझे $1.5 मिलता है, ठीक है। कभी मैं से 2 करूँगा तो मुझे $3 मिलेगा, कभी मैं से 4 करूँगा तो मुझे $4 मिलेगा। तो इसके हिसाब से होता है ये चीज़ें। तो सोने में आपका 100 पॉइंट के बराबर होता है और आपका बिटकॉइन जो है 100 पॉइंट के बराबर होते हैं। सोने में थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी सारी करेंसियों में सेम ही रहेगा। आपका करेंसियों में भी सेम रहेगा, कुछ कुछ करेंसी है जिनमें मतलब 1 पॉइंट ही 100 पॉइंट के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें अच्छा वॉल्यूम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम आपने जितना आपको डिसाइड करना है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी जो भी रही हो, जो भी आपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से आप कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस। आप इस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो वो सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। और यह जो है आपका रियल टाइम में होगा, मतलब जो आपका प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपकी ट्रेड लग जाएगी। लिमिट में अब हम आते हैं तो लिमिट में हमें क्या, जो हम जिस प्राइस में हमको बाय करना है वो प्राइस आप यहाँ पे डाल के, आपका वॉल्यूम डाल के यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस वाली वो चीज़ है जैसे कि मान लो कि आपको कोई सी लिमिट लगाना है कि भाई
मुझे लिमिट लगानी है कि भाई मुझे इसके ऊपर निकलने के बाद ही मुझे बाइंग करनी है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ जाके आप इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल करके आप काम कर सकते हो। तो ये रहा अपना एक्सनेस का, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वॉल्यूम किस तरह से होता है, इसमें हम लोड साइज़ किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर दी है। वीडियो को भी पसंद आता है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।